हेलो बच्चों, आज हम सोल्व करेंगे क्लास 9 मैथमेटिक्स एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज चैप्टर 4 एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, हमने एक्सरसाइज 4.1 2 3 4 5 सारी सोल्व कर ली हैं। ठीक है, आज हम एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज सोल्व करने वाले हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है आपसे कि यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। ठीक है, आइडेंटिटी यूज करनी है इसे और सोल्व करना है। ठीक है, प्रोडक्ट निकालना है। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 1 बाय 1 ईच एंड एवरी क्वेश्चन करेंगे। आपको आइडेंटिटीज देखनी, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन में मिस छोड़ दूंगा आपके लिए, आप कर सकते हो, बट आपको आइडेंटिटीज में सारी बताऊंगा कैसे एक्सप्लेन करेंगे। पहला है आपका 3x + 4 का होल स्क्वायर। इसमें क्या आइडेंटिटी लगाए बेटा? क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं? सही से देखो तो 4 - 3x का होल स्क्वायर, इसमें a - b का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम है? क्या होगा आइडेंटिटी? a स्क्वायर b स्क्वायर -2ab। ठीक है, ये माइनस है आपका, क्योंकि अगर यहाँ माइनस आएगा तो वो भी माइनस होगा। अब इसके अकॉर्डिंग ये क्या होगा? 4 स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर -2 टाइम्स 4 इंटू 3x। इसे सोल्व करोगे तो क्या आएगा आपका? ये हो जाएगा 16 प्लस 9x स्क्वायर, ये 4 2 जा 8 3 जा 24x। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर फर्स्ट वन। ठीक है, इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ वी विल मूव ऑन सेकंड। सेकंड में क्या बोला है आपसे? 2s + 7 और 2s - 7। इसमें कौन सा आइडेंटिटी लगेगा बेटा? क्लियरली देख पा रहा हूं मैं इसमें a + b और a - b का एक आइडेंटिटी आपको पढ़ाया था जिसका वैल्यू था a स्क्वायर - b स्क्वायर। ठीक है, रिवर्स आइडेंटिटी दिख रहा है मुझे इसमें। जैसे ही आप इसमें ये लगाओगे तो ये हो जाएगा 2s का होल स्क्वायर -7 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 4s स्क्वायर -49। ठीक है, ये आंसर होगा सेकंड वाले का। थर्ड वाले का क्या आंसर होगा देखो। थर्ड वाले में भी सेम आइडेंटिटी यही लग जाएगा, p स्क्वायर बाई 1/2 और p स्क्वायर -1/2। ये भी मुझे दिख रहा है a + b और a - b, क्या आइडेंटिटी बन के आएगा? a स्क्वायर -b स्क्वायर। ठीक है, ये आइडेंटिटी इसमें भी लगा दो, ये a है ये b है, a + b a - b। सो ये हो जाएगा आपका, a क्या है आपका? p स्क्वायर a है, उसका स्क्वायर -1/2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा p की पावर 4 -1/4। दिस इज आंसर। ठीक है, ये थर्ड का आंसर हुआ। फोर्थ क्या कह रहा है आपका? ये फोर्थ बोल रहा है आपको 2n + 7 और 2n - 7। सेम आइडेंटिटी लगा दो इसमें, a स्क्वायर - b स्क्वायर का, तो क्या हो जाएगा? 2n स्क्वायर -7 स्क्वायर मीन्स 4n स्क्वायर -49। ये भी सोल्व हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देखो इसमें, देखिए इसमें क्या लग रहा है? s - 2t इंटू s स्क्वायर 2s इंटू टी प्लस 2t का होल स्क्वायर। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ? कोई प्रॉब्लम? मैंने क्या किया, इस 2st को थोड़ा सा अलग अलग करके लिख दिया और इसे हमने ऐसे लिख दिया। अब आपको एक आइडेंटिटी दिख रही होगी इसमें, एक आइडेंटिटी मैंने पढ़ाई थी आपको। क्या आइडेंटिटी पढ़ाई थी? a - b a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस ए बी। ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, ये ए बी। ठीक है, और a - b आप देख ही पा रहे होगे आपसे। ठीक है, अब इसमें आप इसे पहले यूज कर सकते हो, जैसे ये a है, ये आपका b स्क्वायर क्या है? ये b है, तो b पहले लिखा है, a बाद में लिखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, b इंटू ए लिखो या a इंटू बी लिखो। ये किसका आइडेंटिटी था बेटा? ये आइडेंटिटी था a³ - b³ का आइडेंटिटी था। ठीक है, सो हम इस आइडेंटिटी को देख के इसे क्या लिख सकते हैं? s³ - 2t³ मीन्स s³ - 8t³। दिस इज द आंसर। क्लियर है, बहुत सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट 6 वाला पार्ट देखते हैं।
6 वाले पार्ट में आपसे कहा है 1/2r माइनस 4r का होल स्क्वायर। इसमें आइडेंटिटी लगा दो आप ए स्क्वायर ए माइनस बी के होल स्क्वायर का, ये होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये वाला आइडेंटिटी लगाएंगे अगर हम तो क्या हो जाएगा 1/2r का होल स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है 4r स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 1/2r 2ab, बी है 4r। ठीक है, इसे सोल्व करोगे ये हो जाएगा 1/4r स्क्वायर, ये हो जाएगा 16r स्क्वायर, ये 2 से 2 गया, r से r कट गया, माइनस r माइनस 4। ये बेटा 6 का आंसर होगा। ऐसे करके 1 बाई 1 हमने सारे क्वेश्चन सोल्व किए। इसके आगे देखते हैं, इसमें कुछ पार्ट और भी होंगे। इसका 7th पार्ट है -3m प्लस 4k माइनस l का स्क्वायर। इसे आप ऐसे लिख सकते हो -3m प्लस 4k माइनस l। बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे हमने क्या, अगर इसे खोलोगे तो वही हो जाएगा आपका, ये माइनस बाहर आ जाएगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है, इसमें आइडेंटिटी लगाओ आप a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला। क्या आइडेंटिटी होता है इसका, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2c। ये वाला आइडेंटिटी अगर हम इसमें लगाएंगे तो ये खुल के आएगा आपका -3m का होल स्क्वायर 4k का होल स्क्वायर माइनस l का होल स्क्वायर 2 टाइम्स 3m इंटू 4k प्लस 2 टाइम 4k इंटू माइनस l प्लस 2 टाइम्स माइनस l इंटू -3m। देखो इसमें अगर आप इसे सोल्व करोगे ये हो जाएगा 9m स्क्वायर, इसे सोल्व करोगे 16k स्क्वायर, इसे सोल्व करोगे l स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, 3 2 जा 6 6 4 जा 24m k। ठीक है, ये हो जाएगा 4 4 2 जा 8 और माइनस प्लस माइनस माइनस 8kl, ये माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस ही रहेगा आपका, प्लस 3 2 जा 6 lm। ये बेटा इसका आंसर होगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, नाउ वी विल मूव ऑन थर्ड पार्ट। इसका 8th पार्ट करते हैं सोल्व। 8th पार्ट में आपको दिया गया है x माइनस 1y 3y का होल क्यूब। ठीक है, इसका एक आइडेंटिटी आपको मैंने बताया था, a माइनस बी का होल क्यूब होता है आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ठीक है, हमने ये वाला आइडेंटिटी देखा। अब ये आइडेंटिटी यूज करके इसे सोल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है। देखिए कैसे सोल्व करोगे इसे। इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1/3 वाई का होल क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 1/3 वाई इंटू एक्स माइनस 1/3 वाई। इसे सोल्व करोगे तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा, ये 1/27 वाई क्यूब हो जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, एक्स अपॉन वाई आएगा यहाँ पे, और ये एक्स माइनस 1/3 वाई। चाहे तो यहीं छोड़ दो। ठीक है, एक स्टेप और भी सोल्व कर सकते हो इसका अंदर मल्टीप्लाई करके, बट अगर आप यहाँ पे भी सोल्व दोगे छोड़ दोगे तो नो प्रॉब्लम, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ पे छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आइडेंटिटी होती है, क्लियरली आइडेंटिटी होती है। कुछ आइडेंटिटी ये भी होती है इसका मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, बट ये भी एक आइडेंटिटी आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, मल्टीप्लाई करके भी छोड़ सकते हो। नाउ 9th वाला पार्ट करेंगे इसका। 9th पार्ट में बोला है आपको 7/2k 2/3m का होल पावर क्यूब।
इसमें भी सेम वही आइडेंटिटी लगाओ, ए क्यूब ए माइनस बी का होल क्यूब का आइडेंटिटी अभी बताया मैंने आपको, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। सेम आइडेंटिटी हम इसमें लगाएंगे, ये हो जाएगा आपका 7/2 का होल क्यूब माइनस 2/3m का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स 7/2 के इंटू 2/3m और ब्रैकेट में आएगा 7/2 के माइनस 2/3m। ठीक है, ये आपको हो जा रहा है। अब इससे सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा 7 का क्यूब क्या होगा, 7 7 जा 49, ये हो जाएगा 343 के क्यूब ओवर 8। ठीक है, कर लो बेटा, 7 का स्क्वायर 49 इंटू 7 28 और 6 34 होते हैं, सही है बिल्कुल। माइनस ये हो जाएगा 8m क्यूब ओवर 27, ये 2 से ये 2 कटा, 3 से ये 3 कटा, तो 7km ब्रैकेट 7/2 के माइनस 2/3m। यहाँ भी छोड़ सकते हो, वरना मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा 49 के स्क्वायर m/2, इसका मल्टीप्लाई जब इसके साथ करोगे तो प्लस आएगा, 7 2 जा 14 के m स्क्वायर बाई 3। ठीक है, और ये दोनों आइडेंटिटी ऐसे ही आ जाएंगे, ये भी सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट हमने सोल्व किए। नाउ वी विल मूव ऑन सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा है फाइंड द वैल्यू यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। अपनी तरफ से कुछ आइडेंटिटी यूज करके, ऐसे स्क्वायर मल्टीप्लाई नहीं करना है नॉर्मल, ठीक है, आइडेंटिटीज का यूज करना है। जैसे पहला ही क्वेश्चन है आपका 17 इंटू 21, बेटा क्या आइडेंटिटी इसमें लग सकती है, इसमें इससे क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 20 माइनस 3 इंटू 20, इससे और इससे बेटर ये तो ये लिखो 20 प्लस 1, इससे बेटर एक आइडेंटिटी और सेट हो रही है इसमें 19 माइनस 2 और 19 प्लस 2। आपने a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, 19 का स्क्वायर क्या होगा 361 माइनस 4, ये हो जाएगा 357। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी ज्यादा बेटर है। अगर आप इसे लगाओगे तो ये आइडेंटिटी, आपने एक आइडेंटिटी ये भी पढ़ी थी आपने कि x प्लस ए और y प्लस बी, वाई माइनस बी, वाई प्लस बी, ये वाली आइडेंटिटी भी आपने पढ़ी है, वो भी लगा सकते हो, बट ये ज्यादा बेटर है इसके लिए। ठीक है, हम इस पे नहीं जाएंगे। नेक्स्ट आपका है 104 इंटू 96, इससे ये सिंपल है 100 प्लस 4 और 100 माइनस 4। ठीक है, ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। 100 का स्क्वायर मीन्स 10,000 माइनस 16, 10,000 में से 16 घटाओगे तो क्या बचेगा 9,984, ये बच जाएगा आपका, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट इसमें क्या लगाओगे आप, इसे 20 प्लस 4 लिख सकते हैं और 20 माइनस 4 लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा 20 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, कितना हो गया 4 20 20 जा 16 384। ठीक है, ये भी सोल्व हुआ। इसको कैसे लिखेंगे हम, 147 का क्यूब, इसको लिख सकते हो आप 150 माइनस 3 का क्यूब। ठीक है, इसे सोल्व करोगे 150 क्यूब माइनस 3 क्यूब माइनस 3 इंटू 150 इंटू 3 इंटू 150 माइनस 3, 150 माइनस 3। इसमें आइडेंटिटी कौन सा यूज हो रहा है बेटा, इसमें आइडेंटिटी a माइनस बी का होल क्यूब का आइडेंटिटी यूज हो रहा है, जिसको लिखते हैं हम a क्यूब
माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ये वाला आइडेंटिटी यूज करके आप इसे सोल्व कर सकते हो, कैलकुलेशन उससे कर लेना। ठीक है, बहुत सिंपल है, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट है आपका, ये कैसे होगा आपका 199 का क्यूब कैसे सोल्व करोगे, इसे लिख दो आप 200 माइनस 1 का क्यूब। इसमें भी सेम वही प्रीवियस वाला आइडेंटिटी लग जाएगा। ठीक है, ये भी हो जाएगा आपसे। फिर आपका है 127, इसको आप 130 माइनस 3 का क्यूब लिख सकते हो। इसमें भी सेम ये वाला आइडेंटिटी लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन रहेगा बेटा इनमें। ठीक है, फिर है ये आपका, इसे कैसे सोल्व करोगे आप, -107 का क्यूब। ये बहुत सिंपल है, अगर मैं इसे देख कहूं आपसे कि इसे ऐसे लिख दो 3 माइनस 110 का क्यूब, तो कोई प्रॉब्लम है आपसी? नहीं है ना कोई प्रॉब्लम, आइडेंटिटी लग जाएगा इसमें a माइनस बी का क्यूब। ठीक है, आंसर आ जाएगा आपका, सिंपल है ये आपका। ठीक है, a माइनस बी के क्यूब का आइडेंटिटी लगा के आप आंसर निकाल सकते हो इसका, नो प्रॉब्लम। नाउ इसको क्या लिखेंगे, इसको 1 माइनस 300 लिख सकते हैं नहीं, इसमें भी a माइनस बी का क्यूब लग सकता है। अगर 1 माइनस 300 करोगे तो यही आ जाएगा बेटा। देख पा रहे हो, ये सारी आइडेंटिटी वही सेम आइडेंटिटी a माइनस बी का होल क्यूब की आपको लगानी है, कैलकुलेशन करनी है, क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, कैलकुलेटिव है, बस आपको कॉन्सेप्ट, कोई जरूरी नहीं है ये क्वेश्चन आप सोल्व करो सारे। ठीक है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि लगाना क्या है मुझे, आइडेंटिटी क्या लगानी है, कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको मैंने समझा दिया कैसे सोल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। 3 में आपको इसके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फैक्टर करने हैं। ठीक है, इसमें आपका एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का एक्सपेंशन फॉर्म लिखा है। ठीक है, उसे इनिशियल फॉर्म में लेके जाना, फैक्टर फॉर्म में लेके जाना है। जैसे आप फर्स्ट देख पा रहे होगे, फर्स्ट में क्या लिखा है 4y स्क्वायर 1 16y स्क्वायर। इसे क्या कर सकते हैं, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये क्या लिखा है 4y का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आना चाहिए। 2ab क्या हम मैच करा सकते हैं क्या, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, आपको थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ेगा, 2 इंटू 2y इंटू 1/4y प्लस 1/4y का होल स्क्वायर। देखो बेटा, ये 2 2 जा 4, 4y हो गया, 4y हो गया, दोनों को कट करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, ये दोनों को कट करोगे तो 4y आ जाएगा आपका। ठीक है, अब ये आपका कट हो जाएगा इससे, जैसे ही कट करोगे आपका ये आपका कट हो जा रहा है। ठीक है, अब ये सोल्व करके आप क्या लिख सकते हो, ये किसका आइडेंटिटी बना 2y प्लस 1/4y का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी बन जाए। ठीक है, सिंपल है, बहुत सिंपल है, आराम से सोल्व कर सकते हो इसे। नेक्स्ट देखो बेटा, इसमें क्या कर सकते हैं हम, ये और भी सिंपल है, इसमें तो आपने कई सारे क्वेश्चन अभी किए भी थे। 25n स्क्वायर, इसे क्या लिख सकते हो 3m का स्क्वायर 5n का होल स्क्वायर। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी लगा के 3m प्लस 1/5n और 3m माइनस 1/5n, ये दो फैक्टर आपके जनरेट हो जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे करके आप सोल्व कर सकते हो इस वाले क्वेश्चन को। ये भी सेम है, ये क्यूब वाला है, क्यूब वाले के फैक्टर कैसे होंगे देखो, मैं बता देता हूं। इसमें इसको मैं 3b का होल क्यूब लिख सकता हूं, इसे 4b का होल क्यूब लिख सकता हूं। आपको एक आइडेंटिटी पता होना चाहिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी लगाओगे तो इसके दो फैक्टर हो जाएंगे। देखो क्या पहला फैक्टर क्या होगा 3b माइनस 1/4b इंटू 3b का होल स्क्वायर 1/4b का होल स्क्वायर प्लस ए बी 3b इंटू 1/4b। देखो ये तो सेम रहेगा, इसे सोल्व कर लो आप थोड़ा सा, ये सोल्व करोगे तो क्या आएगा 9b स्क्वायर
16b² b से b कटा 3/4 मीन्स 2 फैक्टर हो गए, एक फैक्टर ये रहा, एक फैक्टर ये रहा। ऐसे करके आप सोल्व कर सकते हो इस पार्ट को भी। ठीक है, इसमें देखो इसे क्या कर सकते हैं हम, ये है आपका x² 5x बाई 6 1/6। क्या मैं इसका 6 एलसीएम लेके 6 को ऐसे लिख सकता हूँ, 6x² 5x प्लस 1। कोई प्रॉब्लम, फैक्टर ही तो करने हैं, कितने फैक्टर होते हैं हमें क्या फर्क पड़ा है, एक फैक्टर ये भी आ जा रहा है। अब इसको ब्रेक कर सकते हैं कैसे, इसको 3 2 जा 6 लिख सकते हैं, 3 + 2 मीन 6x² 3x 2x, ठीक है, प्लस 1। अब इसके फैक्टर क्या होंगे बेटा, 1/6 इसमें से कॉमन आ जा रहा है, तो देखोगे आप 3x कॉमन आ रहा है, तो क्या बच रहा है 2x प्लस 1। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 1, तो क्या बच रहा है 2x प्लस 1। अब 1/6 3x प्लस 1 और 2x प्लस 1, ये आपके फैक्टर हो गए इस पार्ट के, फोर्थ पार्ट के। ठीक है, फिफ्थ पार्ट कैसे सोल्व करोगे, ये ए क्यू बी क्यू कुछ ऐसे दिख रहा है आपका, एक्चुअल में ये फॉर्मूला लिखा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। इसमें क्या है, इसका मल्टीप्लाई करके लिखा है ये, ठीक है, आपको उसमें जाना है। अगर मल्टीप्लाई करके सोल्व करोगे तो क्या फॉर्मूला दिखेगा, ए क्यूब बी क्यूब 3a² बी प्लस 3ab², ये आइडेंटिटी आपको दिख जाएगी। अब इस आइडेंटिटी से इसे कंपेयर करना है। ठीक है, कैसे कंपेयर करेंगे देख लेते हैं थोड़ा सा। पहले वाला क्या लिखा है, 3u का क्यूब, अब बी क्यूब ढूंढ लो, बी क्यूब ये है -1/5 का क्यूब। ठीक है, अब -3 मैंने यहां से 3 निकाल लिया, तो ये कितना बचा 9। ठीक है, अब 9 को मैंने किस तरह लिखना है, 3u का होल स्क्वायर लिख सकते हैं 9 को, और इंटू बी को क्या लिख सकते हैं 1/5। ठीक है, अगर आप इसे सोल्व करोगे, ये 3 का स्क्वायर 9 9 3 जा 27, ये सेम टर्म आ जा रही है, प्लस 3 इंटू 3u इंटू 1/5 का स्क्वायर। देख पा रहे हो, इसे सोल्व करोगे ये 9 हो जाएगा, ये 5 25। अब ये आइडेंटिटी किसका दिख रहा है मुझे, 3u माइनस 1/5 का इसका क्यूब और इसका क्यूब, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा इसका, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, फैक्टर आप ऐसे ही करोगे आप उसके। ठीक है, ये एक्सपेंशन फॉर्म में, ये इसका फैक्टर फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट आपका इसे कैसे सोल्व करोगे, ये लिखा है 64 को लिख सकते हैं 4y³, इसे लिख सकते हैं 1/5 z³। कोई प्रॉब्लम है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या आइडेंटिटी होता है बेटा, इसका आइडेंटिटी होता है a प्लस बी इंटू a² b² माइनस ab। ये वाला आइडेंटिटी लगा के आप इसका एक्सपेंशन कर सकते हो। ठीक है, ये वाला आइडेंटिटी जैसे इसमें लगाओगे तो क्या हो जाएगा 4y 1/5z। ठीक है, a प्लस बी तो हो गया, अब a² करोगे तो इसका स्क्वायर करोगे, ये हो जाएगा 16y², b² करोगे b² हो जाएगा 1/25 z² माइनस ab। a कितना है 4y और b कितना है 1/5z। इसका मल्टीप्लाई करके सोल्व करके लिख दोगे तो आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, 6 भी सोल्व हुआ। इसमें बहुत सारे पार्ट हैं। आप नेक्स्ट पार्ट है आपका 7th पार्ट, कैसे सोल्व होगा, देखिए बेटा, इसमें इसे पी क्यूब लिख सकते हैं, इसे 3 क्यूब का क्यूब लिख सकते हैं, 3 क्यूब का क्यूब प्लस r³ माइनस 3 इंटू पी इंटू 3q इंटू r, ये लिख सकते हैं। इसमें आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी a³ b³ प्लस c³। ठीक है, माइनस 3abc इक्वल टू a प्लस b प्लस c,
ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये आइडेंटिटी पढ़ी थी आपने, ये उस आइडेंटिटी पे बेस है। ठीक है, अगर आप इससे कंपेयर करो तो ये लिखा है सारा। ठीक है, इसको इसमें कन्वर्ट करना है। सो का जैसे ही कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये P प्लस 3Q प्लस R हो गया बेटा। अब क्या आएगा, पहले वाले का स्क्वायर आएगा, दूसरे वाले का स्क्वायर आएगा, ठीक है, तीसरे वाले का स्क्वायर आएगा, माइनस दोनों का मल्टीप्लाई आएगा 3PQ, इन दोनों का मल्टीप्लाई आएगा 3QR, और पहले का और लास्ट वाले का मल्टीप्लाई आएगा। ठीक है, 3 नहीं आएगा, ये अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई 3, इन लास्ट वाले में 3 नहीं आएगा, माइनस 3 यहाँ तो आएगा, लास्ट वाले में आ जाएगा आपका PR। ठीक है, ABBCC, ये आपका सोल्यूशन हो गया इसका। ठीक है, नेक्स्ट आपका है ये, इसका कैसे सोल्यूशन करेंगे हम, देखो ये 9m स्क्वायर 12m प्लस 4, बेटा क्वाड्रेटिक दिख रही है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दो, सबसे सिंपल मेथड है इसका। ठीक है, जैसे ही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने जाओगे तो 9 4 जा 36, 36 के ऐसे फैक्टर की 12 आ जाएगी, 6 इंटू 6। ठीक है, आ सकता है 6 इंटू 6, आ सकता है 12 3 जा 9 4 जा 36 आ सकता है, एक माइनस 9 इंटू माइनस 3, बेस्ट रहेगा माइनस 9 इंटू माइनस 3। ठीक है, वो भी कर सकते हो, 6 इंटू 6 भी कर सकते हो, माइनस 6 9m स्क्वायर माइनस 6m प्लस 4। ठीक है, इसके इसमें से कॉमन आ रहा है आपका 3m कॉमन आ रहा है, तो ये बचेगा 3m, ये बचेगा 2, यहां से कॉमन ले लो 2, तो कितना बचा 3m माइनस 2, कॉमन लोगे 3m माइनस 2 और 3m माइनस 2, सो आप 3m माइनस 2 का होल स्क्वायर आ जा रहा है, तो ये फॉर्मूला भी बन रहा होगा किसका, 3m माइनस 2 का। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, 3m स्क्वायर 2 टाइम्स 3m इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर, ये डायरेक्ट आइडेंटिटी भी बन जा रहा है, चाहे ऐसे सोल्व कर लो चाहे डायरेक्ट आइडेंटिटी देख लो। ठीक है, ये पार्ट भी आपका सोल्व हुआ। 9th वाला पार्ट कैसे सोल्व होगा इसका, इसमें देखो बेटा आप, ये आइडेंटिटी इस वाली आइडेंटिटी पे बेस है, देख पा रहे हो, मैंने क्या लिखा इसे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें पहले आप 3 का एलसीएम ले लो और 1/3 को बाहर ले लो, तो ये हो जाएगा 27x क्यूब 8y क्यूब जेड क्यूब 18xyz। यहाँ तक समझ में आया आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें 1/3 को तो बाहर ही रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारी। इसको क्या लिख सकते हैं, 3x क्यूब लिख सकते हैं, ए क्यूब, इसको क्या लिख सकते हैं, -2y क्यूब बी क्यूब, इसको क्या लिख सकते हैं, जेड क्यूब, माइनस 3ab होता है, 3abc होता है ना, 3abc, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ए ये क्या है 3x, ये क्या है आपका -2y, और ये क्या है इंटू जेड। अगर आप इन तीनों का मल्टीप्लाई करोगे, 3 जा 9 9 2 जा 18, और माइनस माइनस प्लस ये आ जा रहा है, तो इसमें आइडेंटिटी लग पा रहा है, नहीं लग पा रहा है बेटा आपका, इसमें आइडेंटिटी लगेगा ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, ये वाला आइडेंटिटी आप इसमें लगा दो, ये 1/3 तो ऐसे ही रहेगा, पहले वाले में क्या आएगा, तीनों का सम आ जाएगा इसका, तो क्या आएगा 3x माइनस 2y
प्लस जेड, ठीक है, ये तीनों का सम, बी निगेटिव है तो ये निगेटिव आ गया। इसमें क्या आएगा, स्क्वायर आएगा 9x स्क्वायर, बी इसका स्क्वायर करोगे 4y स्क्वायर, सी मीन जेड का स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस ए बी, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, एक माइनस यहाँ ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा, 3 टू जा 6, ये आ जाएगा प्लस का 6xy, ठीक है। यहाँ माइनस है, बी सी का मल्टीप्लाई करोगे, बी और सी का ये माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, प्लस 2yz। अब माइनस ए सी, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, -3xz। ये सॉल्यूशन है, 1/3 आपका बाहर ही रहेगा, ठीक है। ऐसे करके आप इसे भी सोल्व कर सकते हो। अब देखो बेटा, ये 10th वाला कैसे सोल्व होगा। 10th वाले में आपसे कहा है, इसको लिख सकते हो 2x स्क्वायर होल स्क्वायर, 3y होल स्क्वायर एंड 6z होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हो 2 टाइम्स 2x इंटू 3y प्लस 2 टाइम्स 3y इंटू 6z प्लस 2 टाइम्स 6z इंटू 2x। देख पा रहे हो, 6 टू जा 12 टू जा 24, ये वाला टर्म आ जा रहा है, ये वाला टर्म आ जा रहा है, 6 टू जा 12, ये एक्स वाई है ना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई वाई जेड, ये जेड एक्स आना चाहिए था, एक्स वाई नहीं एक्स जेड आ जा रहा है बेटा, एक्स जेड। टू एक्स वाई जेड 2z। देखो ये कौन सी टर्म आ रही है, 2 टू जा 4, 4xy तो आ जा रहा है, 3 टू जा 6, 6 टू जा 12, 2 टाइम्स 2x 3y, फिर ये आ जा रहा है 6 टू जा 36, ये वाली मैच हो जा रही है, ठीक है। ये वाली मैच क्यों नहीं आ रही, 3 टू जा 6, 6 टू जा 12, 12xy है ये, ठीक है। और ये आपका है एक्स जेड, ये थोड़ा सा एरर है इसमें, 6 टू जा 12 टू जा 6 टू जा 12 12 टू जा, ये वाई है ये जेड है, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें क्वेश्चन में एरर है, ये एक्स वाई है, वाई जेड जेड एक्स है, ठीक है, इसलिए गलत आ जा रहा है। नो प्रॉब्लम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। सोल्यूशन यही है आपका इसका। लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 3u क्यूब, इसको क्या लिख सकते हैं 1/6 क्यूब, इसको क्या लिख सकते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a का स्क्वायर इंटू बी, यही होता है, प्लस 3a इंटू बी का स्क्वायर। देख लो बेटा, सोल्व कर सकते हो आप। अगर मैं 3 का स्क्वायर करूंगा तो 9, ठीक है, इस 3 से इसको कट, 9/2 आ रहा है यू स्क्वायर, ठीक है। अगर 3 और 3 ये हो जाएगा, ये 6 स्क्वायर, 3 3 जा 9, ये 36, तो 1/4 है और यू है, ठीक है। अगर आप ये आइडेंटिटी देख पा रहे हो तो आइडेंटिटी कौन सा बना है, ये बना ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab प्लस 3ab स्क्वायर मीन्स 3u माइनस 1/6 का होल क्यूब, ये वाला आइडेंटिटी बना, ठीक है। इसके भी हमने सारे पार्ट सोल्व किए। नाउ वी विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है आपसे, देखिए सिंपल है, आप ऊपर वाले को सोल्व कर लो, नीचे वाले को सोल्व कर लो, कुछ फैक्टर कट हो जाएंगे, सिंप्लीफाइड हो जाएगा सिंपली। जैसे पहले वाला है आपका, पहले वाला मैं देख पा रहा हूँ डायरेक्ट आइडेंटिटी लिखा है, किसका आइडेंटिटी लिखा है, ये 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा है, चाहे सोल्व कर लो, ठीक है। 2x स्क्वायर मीन्स 4x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इंटू 2ab लिखा है, क्लियरली दिख रहा है मुझे। नीचे वाला क्या लिखा है आपका, ये लिखा है, इसको ऐसे लिख सकते हो 2x स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, थोड़ा सा इसको सोल्व कर लो, 2x प्लस 1 का स्क्वायर, नीचे वाले के फैक्टर कर लो, 2x प्लस 1 2x माइनस 1, इससे ये पावर कटा तो आंसर क्या होगा 2x प्लस 1 ओवर 2x माइनस 1, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे करके कर सकते हो। ये डायरेक्ट आइडेंटिटी लिखी है, किसकी आइडेंटिटी लिखी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab,
ठीक है, इसे लिख देना आप 2x², ये 1², ये 2 × 2ab। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या कर सकते हैं हम, सिंपल है, 3 तो कॉमन ले लो पहले ऊपर से, 9 तो कॉमन है ही ऑलरेडी, हमने 3 भी कॉमन ले लिया ऊपर से, तो अंदर क्या बचा a³ 3 इसमें से करोगे तो ये कितने बार जाएगा 8b³। नीचे से क्या कॉमन आ रहा है आपका, नीचे से 3 कॉमन ले लो नीचे से भी। ठीक है, नीचे से कॉमन लेने की जरूरत नहीं भी है वैसे, आपको नीचे डायरेक्ट ऐसे ही लिख सकते हो 3a²। ठीक है, और 36 को लिख सकते हो 6b²। बाद में कॉमन ले लेंगे जब जरूरत पड़ेगी हमें। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, ये हो गया 18, इसको लिख सकते हैं a³ - 2b³ ओवर नीचे वाले के तो फैक्टर कर लो, 3a + 6b और 3a - 6b हुआ, कोई प्रॉब्लम, यहां से 3 कॉमन ले लोगे तो ये कट जाएगा। अब a³ - b³ क्या होगा, a³ - b³ होता है a - b a² b² + ab। ये वाला आइडेंटिटी ऊपर वाले में लगाइए। ठीक है, जैसे ही आप आइडेंटिटी ऊपर वाले में लगाने जाओगे तो ये हो जाएगा 18 a - 2b, ठीक है, इंटू a² + 4b² प्लस a × 2b। ठीक है, ये हो गया। अब नीचे वाले में इसमें से 3 कॉमन ले लो, जैसे ही आप 3 कॉमन लोगे, यहां से भी 3 कॉमन ले सकते हो, एक कॉमन यहां से लिया, एक यहां से ले लो, तो ये बचेगा a + 2b और ये बचेगा a - 2b। ये आपका कट गया, आपका 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। तो आपका आंसर क्या होगा, ये 2 बचेगा, नीचे a + 2b बचेगा और इधर बचेगा आपका a² + 4b² + 2ab। ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, लास्ट वाला सोल्व करते हैं, इसका लास्ट पार्ट। इसमें बेटा आप देख पा रहे हो एक आइडेंटिटी दिख रहा है मुझे, s³ + 5t का होल क्यूब, a³ + b³ और नीचे आप देख पा रहे हो नीचे भी एक आइडेंटिटी लिखा है। ठीक है, अगर आप इसमें आइडेंटिटी लगाओगे ये हो जाएगा s + 5t × s² + b² - ab, ab मीन्स 5st। ठीक है, ab हो जाएगा आपका 5st। अब या तो इसके फैक्टर करो 2st करके, फैक्टर हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके नीचे फैक्टर कर दो, इसको लिख दो s² - st। ठीक है, इसको लिखो आप इस तरह से 35t²। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ s², ठीक है, प्लस -7t + 5t × s - 35t²। देखो बेटा, अगर आप इन दोनों को सोल्व करोगे तो यहाँ से क्या आएगा -2t, 2t में s का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर अब आप इसके फैक्टर कर सकते हो। ठीक है, s + 5t ऊपर वाली टर्म लिख रहे हैं हम, s² 25t², 5 × st। ठीक है, अब नीचे वाले के फैक्टर करो आप, देखो इसे लिख सकते हो s² - 7st प्लस 5st 35t²। नीचे वाले में से क्या कॉमन आ रहा है, मैं इसको ही सोल्व कर रहा हूँ अलग से। नीचे वाले में से कॉमन ले लिया मैंने s, तो बचा s - 7t। फिर इन दोनों में से कॉमन ले लिया मैंने 5t, जैसे ही 5t कॉमन लिया s - 7t बचा मेरे पास। ठीक है, s - 7t कॉमन लोगे तो s - 7t और s + 5t मीन्स इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, इसकी जगह आप लिख सकते हो s + 5t × s² 25t² 5st ओवर s + 5t × s - 7t।
ये इससे कट जाएगा और ये वाला इसका आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करके हमने सोल्व किए सारे पार्ट। क्लियर है बेटा? नाउ वी विल मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल हुज एरिया आर गिवन। ठीक है, आपका कोई रेक्टेंगल है जिसका एरिया गिवन है, मींस ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, एरिया क्या होगा? लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, मींस अगर मैं एरिया, ये आपका एरिया है, तो इसके जब फैक्टर करोगे तो दो फैक्टर होंगे, एक लेंथ होगा एक ब्रेथ होगा, तो मुझे केवल इसके फैक्टर करने हैं। कॉन्सेप्ट ये है। क्लियर है? कॉन्सेप्ट ये है, मुझे आपका एक रेक्टेंगल है, उसका एरिया ए बी होगा, मींस एक लेंथ होगा एक ब्रेथ होगा, तो दो टर्म का मल्टीप्लाई करके ही तो एरिया आया होगा ये। क्लियर है बेटा? इसके फैक्टर कर लो, तो फैक्टर कैसे होंगे? 25 ए स्क्वायर माइनस 30 ए बी प्लस 9 बी स्क्वायर। कुछ बन रहा है तो डायरेक्ट ही बन रहा होगा, 5 ए स्क्वायर 2 टाइम्स 5 ए इंटू 3 बी प्लस 3 बी का होल स्क्वायर। बन रहा है नहीं? 5 3 जा 15 2 जा 30। ये डायरेक्ट आइडेंटिटी बन रहा है 5 ए माइनस 3 बी का होल स्क्वायर। ठीक है, सो आपका लेंथ भी 5 ए माइनस 3 बी है और ब्रेथ भी आपका 5 ए माइनस 3 बी है। ऐसे करके आप ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। इसका सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट है आपका 36 एस स्क्वायर 49 टी स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हो? 6x का होल स्क्वायर, ये 7 टी का होल स्क्वायर, इसमें हो जाएगा 6x प्लस 7t और 6x माइनस 7t। ठीक है, ये प्लस में है तो ये लेंथ होगा, ये ब्रेथ होगा। पहले वाले में लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम थे। ऐसे करके हमने क्वेश्चन नंबर 5 से सोल्व किया। क्वेश्चन नंबर 6 और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 6 में भी सेम वही प्रोसीजर फॉलो करा, फाइंड द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबॉइड। ये क्यूबॉइड का एरिया है। क्यूबॉइड में क्या होता है आपका? एरिया नहीं है, वॉल्यूम है क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड में लेंथ ब्रेथ एंड हाइट होता है। ठीक है, मींस इसके तीन फैक्टर करने, एक लेंथ आएगा एक ब्रेथ आएगा एक हाइट आएगा। देखो ये क्या लिखा है आपका, पहले वाले के करके फैक्टर दिखाता हूं मैं। 6a स्क्वायर 24 बी स्क्वायर। क्या 6 कॉमन आ जाएगा मेरा? हाँ आ जाएगा। ए स्क्वायर माइनस 4 बी स्क्वायर, इसके फैक्टर क्या होंगे? ए प्लस 2b और ए माइनस 2b। ये तीन आ गए। अब किसी को इससे लेंथ ले लो, इसे ब्रेथ ले लो, इसे हाइट ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेंथ सबसे बड़ा ले लो, इसे भी लेंथ ले सकते हो क्योंकि हमें नहीं पता ए बी का क्या वैल्यू है। ठीक है, बट ये तो ज्यादा ही होगा ना, ये प्लस हो रहा है ये माइनस हो रहा है, लेंथ तो ए और बी हमेशा पॉजिटिव रहे होंगे इसमें। ठीक है, तभी तो ये पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए दोनों, तभी ये पॉसिबल है केस, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ और हाइट पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, पॉजिटिव आएगा तो कुछ ऐसे नंबर होंगे ये पॉजिटिव वैल्यू आए। ठीक है, अदरवाइज नेगेटिव आ जाएगा तो सॉर्ट आउट नहीं होगा। ठीक है, इसे लेंथ ले सकते हो, इसे ब्रेथ ले सकते हो, इसमें ये इंटरचेंज हो सकते हैं, हाइट कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, बट लेंथ इसे नहीं ले सकते क्योंकि ये तो छोटी है, इससे क्वांटिटी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यूबॉइड को ऊंचा हो जाएगा, लेंथ जिसकी कम हो हाइट ज्यादा हो, ऐसा भी क्यूबॉइड हो सकता है। ठीक है, बट मोस्ट प्रॉब्ली आप ये ले सकते हो। नेक्स्ट इसका क्या होगा आपका सोल्यूशन? ये 3p एस स्क्वायर 15ps प्लस 12p। इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है बेटा? 3p कॉमन आ जा रहा है इसमें से, तो एस स्क्वायर 5s प्लस 4, इसके फैक्टर करोगे 3p एस स्क्वायर 4s माइनस एस प्लस 4, 3p एस कॉमन ले लो, एस माइनस 4, यहां से माइनस 1 कॉमन ले लो, एस माइनस 4। अब क्या कॉमन आ जा रहा है? 3p एस माइनस 4 और एस माइनस 1। ठीक है, ये आपके तीन फैक्टर आ गए, लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, ये हाइट है। किसी को कुछ भी ले सकते हो, इसमें कोई ज्यादा बड़ी रेस्ट्रिक्शन नहीं होती। ठीक है, लेंथ ब्रेथ और हाइट हमने इसकी निकाल दी क्यूबॉइड की। ये क्वेश्चन 6 हुए। 1 से 6 हमने सारे सोल्व किए क्वेश्चन। ठीक है, इसके पार्ट 1 में सोल्व किए, पार्ट 2 मिलेगा इसके, जो नेक्स्ट 6 7 क्वेश्चन है वो हम पार्ट 2 में सोल्व करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तब तक के लिए बाय।